हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की इस वीडियो में हम ठाकुर जी और किशोरी जी का एक बहुत ही मार्मिक प्रसंग सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। गोलू की माँ लोगों के घरों में काम करती थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। गोलू के माता पिता गोलू को बहुत ही प्यार करते थे। भले ही वह कम कमाते थे, लेकिन अपने बेटे की हर इच्छा को पूरी करते थे। सबसे पहले जो चीज़ आती, गोलू को खिलाते। एक दिन गोलू की माँ जिस घर में बहुत सालों से काम कर रही थी, उसकी मालकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। बेटा बहू विदेश में रहते थे। गोलू की माँ ही उनके घर का सारा काम करती थी। उनकी मालकिन के घर युगल सरकार की सेवा थी। बूढ़ी हो जाने के कारण अब उनकी मालकिन युगल सरकार की सेवा नहीं कर पाती थी। एक दिन उन्होंने गोलू की माँ से पूछा, क्या तुम मेरे इस युगल सरकार की सेवा को स्वीकार कर लोगी? गोलू की माँ, जो बहुत सालों से उनके घर में काम कर रही थी, अपनी मालकिन को युगल सरकार की सेवा करते हुए देखा करती थी। उसके मन में भी उनके प्रति पूरी श्रद्धा थी। उसने जल्दी से कहा, हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। यह तो मेरा सौभाग्य होगा जो ठाकुर जी और किशोरी जी की सेवा मुझे प्राप्त होगी। मैं तो धन्य हो जाऊंगी। उसकी मालकिन ने फिर से कहा, एक बार फिर से सोच ले। इनकी सेवा बहुत कठिन है। इनको रोज स्नान कराना होता है, इनको रोज भोग लगाना होता है, नए नए वस्त्र पहनाने होते हैं। क्या तुम ये सब काम कर पाओगी? गोलू की माँ ने कहा, हाँ हाँ माँ जी, मैं कर लूँगी। मुझे स्वीकार है, आप मुझे सेवा दे सकते हैं। मालकिन ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह अब उनकी सेवा नहीं कर पा रही थी, लाचार थी। तो बड़ी मजबूरी में उसने भरी आंखों से किशोरी जी और ठाकुर जी को गोलू की माँ की झोली में डाल दिया और कहने लगी, आज से इनकी सेवा का जिम्मा तुम्हारा हुआ। यह मेरे घर का सबसे बड़ा खजाना है। आज मैं यह खजाना तुम्हें सौंप रही हूँ। गोलू की माँ तो खुशी से झूमने लगी। घर आई, उसने एक साफ चौकी पर कपड़ा बिछाया और युगल सरकार को स्थापित कर दिया। तभी बाहर से गोलू भागा भागा आया और अपनी माँ से पूछने लगा, माँ, यह कौन है? क्या हमारे घर में मेहमान आए हैं? तब उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, यह मेहमान नहीं हैं। ये तो इस घर के मालिक हैं और आज से ये यहीं रहेंगे। गोलू हैरान हो गया और ठाकुर जी और किशोरी जी की ओर तिरछी नज़रों से देखते हुए सोचने लगा, ये हमारे घर के मालिक कैसे हो सकते हैं। लेकिन वह बोला कुछ नहीं और चुपचाप अंदर चला गया। अब घर में जब भी कोई नई चीज़ बनती, चाहे वह हलवा बने, कचौरी बने, खीर बने, सबसे पहले ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगता। पहले ये सब चीज़ें गोलू को सबसे पहले मिलती थी। जब ठाकुर जी को भोग लगता तो गोलू को बहुत चिढ़न होती। वह माँ से कहता, यह क्या बात हुई? ये तो थोड़े दिनों पहले ही आए हैं, आप इनका इतना ध्यान रखती हो। मैं जो कि तुम्हारा अपना बेटा हूँ, मुझे बाद में देती हो। तब माँ हंसकर कह देती, बेटा, ये हमारे भगवान हैं। भगवान को भोग लगाकर ही हमें खाना चाहिए। लेकिन गोलू को तो इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वह अब युगल सरकार से चिढ़ने लगा था। आते जाते उन्हें घूरता, मुंह में बड़बड़ करता, जब से आए हैं तब से मुझे कोई पूछता ही नहीं। ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रतिमा मंद मंद मुस्कुराती रहती। यह सब देखकर गोलू और चिढ़ जाता, सोचता कि मुझे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं। एक दिन की बात है, गोलू की माँ काम पर जाने लगी। गोलू को कहती गई, गोलू, यमुना से मटके में जल भर लाना, आज मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। गोलू कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वह पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते किशोरी जी और ठाकुर जी को कहता गया, खाने के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते हो, लेकिन घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। काम करने के बाद भी मुझे बाद में खाना मिलता है। अगर यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। इतना कहकर यमुना जी से जल भरने के लिए चला गया। जब यमुना जी में जल भरने लगा तभी उसे आवाज़ आई, लाओ गोलू, घड़ा मुझे दे दो, मैं भर देता हूँ। गोलू ने इधर उधर देखा, देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन थोड़ी देर में उसे फिर से वही आवाज़ आई। तो गोलू ने देखा
कि यमुना जी के अंदर ठाकुर जी और किशोरी जी की प्रतिमा विराजमान है। दोनों ने बाजू ऊपर उठाई हुई है और कह रहे हैं, लाओ गोलू, घड़ा हम भर देते हैं। गोलू तो उन दोनों को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपने आप भर लूंगा। लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घड़ा ले लिया और भरकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। गोलू तो एकदम हक्का बक्का रह रहा था, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया और डर गया कि अगर माँ को पता चला कि मैंने ठाकुर जी और किशोरी जी से काम कराया है तो आज तो मेरी पिटाई पक्की होगी। थोड़ी देर में उसकी माँ घर आ गई। माँ के घर आते ही गोलू रोने लगा और रोते रोते माँ से कहने लगा, माँ, मैंने नहीं कहा था इनको मेरे पीछे आने के लिए, मैंने नहीं कहा था इनको पानी भरने के लिए, ये खुद ही आए मेरे पीछे पीछे। अब देखो गीले कपड़ों में बैठे हुए हैं। गोलू की माँ ने जब किशोरी जी और ठाकुर जी को गीले कपड़ों में देखा तो वह बहुत हैरान हो गई और कहने लगी, यह जरूर तुम्हारी ही शरारत है, तुम ही ने इन पर पानी डाला है और अब बातें बना रही हो। गोलू ने अपनी माँ को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ ने उसको डांटकर चुप करा दिया और ठाकुर जी के वस्त्र बदलने लगी। अब तो गोलू को युगल सरकार पर और भी गुस्सा आया कि इनके कारण मुझे आज डांट भी पड़ गई, मैंने थोड़ी कहा था कि काम करो। अगले दिन फिर माँ काम पर चली गई और गोलू को बोली, गोलू, तुम्हारे बाबा कुछ काम से बाहर गए हैं, घर में अनाज नहीं है तो अनाज ले जाकर चक्की से पिसवा लाना, तब तक मैं लोगों के घर का काम करके आती हूँ। गोलू ने हामी भर ली। गोलू ने अनाज के कनस्तर को बहुत धीरे से उठाया, कहीं फिर से युगल सरकार सुन न ले और मेरे पीछे पीछे ना आ जाएं। दबे पांव घर से निकल गया, लेकिन ये क्या देखता है, ठाकुर जी और किशोरी जी तो पहले से ही बाहर खड़े थे। गोलू के हाथ से कनस्तर लिया, अनाज पिसवाकर घर ले आए। घर आकर तो गोलू का डर के मारे फिर बुरा हाल हो गया। माँ को पता चल गया कि आज फिर इन्होंने काम किया है तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। वह चुपचाप दरवाजे की ओट में छिप गया। जब माँ आई और उसने ठाकुर जी और किशोरी जी के वस्त्रों के ऊपर सूखा आटा पड़ा देखा तो वह गोलू गोलू कहकर चिल्लाने लगी, तुझे पता नहीं है यह हमारे भगवान हैं, भगवान के साथ तुम शरारत करते हो, आज फिर तुमने इनके ऊपर आटा फेंका। अब तो गोलू कसम खाकर कहने लगा, नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये दोनों मेरे हाथ से खुद गेहूं का कनस्तर लेकर पिसवा कर आए हैं। तो गोलू की माँ को आज बहुत गुस्सा आया। बोली, तू जानबूझकर किशोरी जी और ठाकुर जी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये हमारे भगवान हैं, तुम्हारी सजा ये है कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। गोलू मन ही मन ठाकुर जी और किशोरी जी पर बहुत गुस्सा करने लगा और अंदर कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। जब उसकी माँ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसने आकर गोलू को बड़े प्यार से समझाया, देखो बेटा, हमें भगवान को ऐसे नहीं सताना चाहिए। गोलू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे बाबा ने आज आ जाना है, बस आज ही का काम है, तुम जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आना जिससे कि मैं आकर खाना जल्दी से बना सकूं। अगर मैं काम करने के बाद लकड़ियाँ लेने जाऊंगी तो समय बहुत लग जाएगा। गोलू फिर डर गया कि कहीं ठीक ठाकुर जी और किशोरी जी फिर से मेरे पीछे ना आ जाएं। गोलू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन अपनी युगल सरकार को समझा लो मेरे पीछे ना आए। उसकी माँ हंसकर बोली, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझा दूंगी, तुम जाओ। गोलू जल्दी जल्दी लकड़ियाँ लेने जंगल में चला गया और उसकी माँ काम पर चली गई। लेकिन आज उसका काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया था तो वो घर जल्दी आ गई। घर वापस आई तो देखा युगल सरकार अपनी चौकी पर विराजमान नहीं है। वो तो एकदम घबरा गई, कहीं गोलू ने किसी शरारत में युगल सरकार को कहीं रख तो नहीं दिया। भागी भागी जंगल की तरफ गई तो देखा गोलू के साथ दो और लोग लकड़ियां लेकर चले आ रहे हैं। गोलू की माँ तो देखकर हैरान रह गई, अरे ये क्या, ये तो किशोरी जी और ठाकुर जी हैं, ये क्या भगवान हमारे घर का काम कर रहे हैं। इसका तो मतलब है गोलू सारी बातें ठीक कह रहा था। वे जल्दी जल्दी भागकर ठाकुर जी और किशोरी जी के पास गई और लकड़ियां उनके हाथ से लेते हुए उनके चरणों में गिर गई। रोते रोते कहने लगी, हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हैं।
ठाकुर जी और किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोले, हम तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार कर रहे हैं। सब लोग हमें भगवान समझते हैं, लेकिन एक तुम्हारा बेटा ही है जो हमें अपना मानता है। अपना मानकर डांटता है, गुस्सा करता है। वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि हम उसके अपने हैं। बाकी लोग तो भगवान मानकर सिर्फ हमारी पूजा करते हैं। हमें जो एक बार अपना मान लेता है, हम उसके अपने हो जाते हैं। तुम्हारा बेटा गोलू बहुत ही भोला है, उसके मन में कोई पाप नहीं। इसीलिए हमें गोलू के साथ काम करने में कोई लज्जा नहीं आती। गोलू उनकी बातें सुन रहा था। चुपचाप आकर अपनी माँ के पास बैठा और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे भगवान, मुझे नहीं पता था आप भगवान हो। अगर मैंने आपसे कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कर देना। भगवान ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं नहीं गोलू, तुम तो हमारे सबसे प्रिय सखा हो। तुम जैसे भोले भक्त हमको बहुत प्रिय हैं। पापी, दुराचारी, पाखंडियों से तो दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन तुम जैसे लोग इस दुनिया में कम ही हैं। उस दिन से ठाकुर जी और किशोरी जी उनके घर के सदस्य रहकर उनके घर में ही रहने लगे। आज की कहानी में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।